दुआ करो कि सुंबुल आंटी मान जाए, और अगर वो नहीं मानी ना तो मेरी तरफ से ये नाराजगी कभी खत्म नहीं होगी। अरे ये हासिद है हासिद, इस घर के किसी फर्द की खुशी इस लड़की से बर्दाश्त ही नहीं हो रही। पहले माहिन की खुशी के पीछे पड़ी थी, अब मेरी बेटी का होता रिश्ता खत्म करवाने पर तुली है ये। तुम नहीं चल रही हमारे साथ। क्या मतलब? मतलब ये कि अम्मी और मैं जा रहे हैं। अपने बेटे के सामने अच्छी बनने के लिए उन्होंने तुम्हें सारे घर का चार्ज तो दे दिया, लेकिन अंदर ही अंदर तुमसे बुक्स पालती रही। और अब देख लो कैसे इस्तेमाल कर रही है अपने बेटे को तुम्हारे खिलाफ। अब्बू क्या कहा तुमने? इस बात अब्बू ने मुझे तुम्हारे साथ देख रही है। अपनी बूटी तकदीर हूँ मैं, तकदीर। नहीं जुबैर साहब, मेरी जूनी ऐसा नहीं कर सकती। अरे कैसे नहीं कर सकती? मैंने खुद देखा अपनी आंखों से उस लड़के की बाइक से उतरते हुए से। जूनी बताओ मुझे, तुम्हारे अब्बा सच कह रहे हैं? जूनी बोलो, तुम्हारे अब्बू सच कह रहे हैं या नहीं? और वो जो लड़की वाली बात है ना, दोस्त वाली, वो भी गलत है जी, कोई दोस्त नहीं है इसकी। चुप क्यों खड़ी हो? बताओ तुम्हारे अब्बा सच कह रहे हैं या नहीं? कितना भरोसा था तुम पर, तुमने धज्जियां उड़ा दी माँ बाप के भरोसे की। इस तरह की तरबियत की है मैंने तुम्हारी कि तुम्हें सही और गलत में तमीज खत्म हो जाए। अम्मी वो बहुत अच्छा लड़का है, मेरे साथ सीरियस है, वो शादी करना चाहता है मुझसे। अगर वो सीरियस होता तो तुम्हें गलियों में लेके ना फिरता, अपनी माँ को यहाँ घर पे लेके आता। अब्बू अपनी अम्मी को मना रहे, लेकिन उसकी अम्मी नहीं मान रही। अच्छा लड़का है, मुझसे शादी करना चाह रहे। आप मेरी खुशी चाहते हैं ना, तो प्लीज मेरी खुशी की खातिर एक बार उससे मिल ले। किसी से नहीं मिलना मुझे। वो प्लीज सिर्फ एक बार। मैंने कह दिया ना, नहीं मिलना मुझे, बस। और तुम इसे घर बिठाओ, पढ़ाई खत्म करवाओ इसकी, अच्छा रिश्ता लेके शादी करवा दो इसकी। अब्बू मैं किसी और के साथ शादी नहीं करूंगी। जमीना चुप कराओ इसे। अरे शर्म दिला उसको, बाप के सामने खड़ी होकर कैसे बात कर रही है? नहीं चुप करूंगी मैं, अपनी खुशियों के लिए बोलूंगी भी और लड़ूंगी भी मैं। कोई शर्म लिहाज है तुम में या सब खत्म हो गया? अरे नहीं बचाना, बचता तो ऐसी बातें करती है हमारे सामने। और तुम बाहर आ जाओ, चुप कर जाओ, मुझे मजबूर मत करो कि मैं एक सख्त बाप बनूं। अब्बू अम्मी चुप, एक लफ्ज नहीं सुनूंगी मैं तुम्हारा। दफा हो जाओ अपने कमरे में। अम्मी मेरी बात कहा ना, चली जाओ अपने कमरे में, जाओ। तुम खड़ी तमाशा क्या देख रही हो? जाओ अपने कमरे में। माहिन तुम ही समझाओ इसे। आप परेशान मत हो, मैं बात करती हूँ उससे।
ये क्या अम्मी, आपने सारी चाय ठंडी कर दी? क्या सोच रही हैं आप? खतीजा भाभी हारिस की तारीख रखाई। क्या? अगले महीने की 5 तारीख को निकाह है और भाभी की इद्दत खत्म होते ही बड़ी धूमधाम से वलीमा करेंगे। अम्मी अब क्या होगा? आपने तो कहा था कि सुम्बुल आंटी बात खत्म कर देंगी, मंगनी तोड़ देंगी। आसार तो यही दिखे थे मुझे, लेकिन अब मेरा क्या कसूर अगर वो सुम्बुल हद से ज्यादा ढीठ है तो? वरना कौन सी दुनिया की ऐसी माँ है जो इतनी जली कुटी सुनने के बाद भी अपनी बेटी को किसी जहन्नुम में धकेल दे? जो होना था हो गया अम्मी, अब आगे क्या करना है वो सोचें। क्या कर सकते हैं? देखो शायद वहां से कोई मनाने आए, वरना क्या पता फूफी के बगैर ही सारी शादी निपटा दे। अम्मी आपको शादी में शिरकत की लगी है और यहाँ मेरा मुस्तकबिल दांव पर लगा है। वो एक तो तुम्हारे आंसू तुम्हारी पलकों पर जैसे अटके रहते, यहाँ कोई बात हुई नहीं कि टपकना शुरू। तुम्हारे रोने धोने से क्या हो जाएगा? अभी देखते हैं कि ऊंट किस करवट बैठता है। अगर मुझे अरसल मनाने के लिए आया तो मैं फौरन ही यहाँ से चली जाऊंगी। क्या पता रंग में भंग डालने का मुझे कोई मौका मिल ही जाए। और अगर अरसल भाई ना आए तो? तब की तब देखी जाएगी। अभी तो तुम अपने आंसू साफ करो और जाकर अपनी उस भाभी से कहो कि खाना बनाए। जब से महारानी आई कमरे में माइयों ही बैठी रहती है। जाओ। अल्लाह, मैं तो घर लाई भी बच्चियों का इतना ख्याल रखती हूँ। मेरी बच्ची की इज्जत की लाज रख ले। मेरी बच्ची को हिदायत दे दे मेरे मौला, मेरी बच्ची को। चाहे खूब दुआ मांगे आप हिदायत की, क्योंकि दवा तो आपसे हुई नहीं। शायद अल्लाह आपकी दुआ सुन ले। मार ले ताने, जितने भी मार सकते हैं जुबैर साहब। अब गलती हुई है तो सुननी तो पड़ेगी ना। मुझे कोई शौक नहीं आपको बातें सुनाने का और शर्मिंदा करने का। मुझे गरज सिर्फ अपनी इज्जत से और बेटी से है, उस पर बट्टा ना लगे। नहीं होता कुछ भी जुबैर साहब। पहले तो लाइल्मी में मार खा गई ना, लेकिन अब मैंने जूनी पर चील की नजर रखनी है। कुछ उल्टा सीधा करके तो दिखाई ये लड़की। आप उल्टा सीधा होने का इंतजार करेंगी? हाँ, अब क्या करूं जुबैर साहब? उसे कमरे में बंद कर दूं? कमरे में बंद करने को कोई नहीं कह रहा, लेकिन एक बात बताएं, राब्ते का जरिया तोड़ा है उसका आपने? क्या मतलब? फोन लिया उससे? तो ले लूंगी फोन जुबैर साहब, ये कौन सी बड़ी बात है? देखो मेरी बात सुनो फहमीदा। बच्ची जब घर से निकलती है ना, तो अपने कंधों पे माँ बाप की इज्जत की जिम्मेदारी लेके निकलती है। और कुछ लड़कियां तो अपने माँ बाप की इज्जत को बोझ समझते हुए कांधों से उतार फेंकती हैं और रोते हुए आगे बढ़ जाती हैं। अल्लाह ना करे जुबैर साहब कैसा हो। मेरी भी दुआ है कि अल्लाह लाज रख ले। आप भी वास्ता दीजिए, क्या पता आपकी बेटी के दिल पर किसी वास्ते का असर हो जाए। अब तो आपको यकीन आ गया होगा कि अगर रूमी ने ऐसा कुछ कहा था तो उसके पीछे जूनी की हरकतें थी। जो भी हुआ, लेकिन रूमी ने जो भी किया ना, ठीक नहीं किया। उसे ये बात बतानी चाहिए थी। अगर वो आपको बता भी देती, क्या आप उसकी बात का यकीन करती? बल्कि उसने हम दोनों को बताया था और हम दोनों ने उसे झुठला दिया, क्योंकि हमें लगा कि जूनी मासूम है। जूनी मासूम है, वो उस लड़के के बहकावे में आ गई है। देखो असद, उस पर गुस्सा करने की बजाय हमें उसे बिठाकर आराम से समझाना चाहिए। फिर आप जाकर समझाइए उसे, क्योंकि अगर मैं गया ना तो शायद गुस्से में कुछ सख्त बोल जाऊं। हाँ, तुम्हें भी तो अभी मौका मिला है ना, रच बस कर सुनाओ उसे। हमारे खून की गलती है ना, इसलिए शर्मिंदगी तो उठानी पड़ेगी। वो मेरा भी खून है अम्मी, हमारी इज्जत है जूनी। हाँ, इसीलिए तो कह रही हूँ।
रूमी से बोलो कि इस बात की भनक भी ना पड़े उसके मैके में। रूमी समझदार है, कोई बेवकूफ नहीं है जो इधर की बात उधर जाके करे। अम्मी अम्मी प्लीज मेरा मोबाइल को वापस कर दे। अच्छा, इस मोबाइल की वजह से तुमने गुल खिलाया ना, ये तुम्हें दे दूं ताकि मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक ना रहूं। अम्मी, भाभी अम्मी से कहना मेरा मोबाइल वापस कर दे। आंटी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। जो कुछ तुमने किया है ना, उसके बाद तो हम तुम्हें आजादी दे ही नहीं सकते। हाँ, मैं तुम्हारी बेजा हमायतें नहीं कर सकती। तुम ही समझाओ इसे कि इसकी वजह से असद से मुझे कितनी बातें सुननी पड़ी हैं। अम्मी, अब तो मेरी दोस्त थी ना। मैं अब भी तुम्हारी दोस्त हूँ। अगर आंटी के सामने मैं तुम्हारी साइड लेती तो वो मुझे साइड पे लगा देती और मेरा तुम्हारी मदद करने का ख्वाब ही रह जाता। थैंक यू भाभी। थैंक यू बाद में बोला, पहले कान खोलकर मेरी बात सुनो। तुम्हारे पास बहुत कम वक्त है। तुम अपने बारे में जो भी फैसला करना चाहती हो जल्दी करो, वरना ये लोग तुम्हारी किसी भी एरा गैरा से शादी करवा के रुखसत कर देंगे। नहीं, मैं शहजाद के अलावा किसी और से शादी नहीं कर सकती। अच्छा, अगर तुम ऐसा चाहती हो ना तो फिर शहजाद से कांटेक्ट करो। मैं तो ये कहूंगी कि जो वो कह रहा है वो मान लो। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। हेलो यार, मैं आ गया हूँ, जल्दी आओ प्लीज। हाँ हाँ, निकल रही हूँ शहजाद। हाँ, वेट करो, आ रही हूँ। ओके।
अंदाजा नहीं था मुझे ज़ूनी कि तुम एक लड़के की मोहब्बत में इस हद तक गुजर सकती हो कि अपने घर की इज्जत मान सब तोड़ते हुए चली जाओगी ऐसे। ये मेरी जिंदगी, मैं जो मिल सकती, आपको सिर्फ इस घर की बड़ी बहू होने के नाते मेरा पूरा फर्ज है कि इस घर पे आने वाली हर आंच से बचाऊं उसे, बेशक वो तुम्हें क्यों नहीं। जूनी, 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 कहाँ है? अपने काम से काम रखें आप। अपने काम से काम ही रख रही हूँ मैं, तभी अपना फर्ज पूरा करने की कोशिश कर रही हूँ। चलो शाबाश, अंदर चलो। क्या? छोड़ो मुझे। मैंने कहा चलो जूनी, चलो। छोड़े मेरा हाथ। मैं नहीं छोड़ूंगी, चलो। क्यों नहीं छोड़ेंगे? मेरा फैसला खुद ही करो। जूनी चलो, जिद मत करो। ये मेरा फैसला, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती हूँ, छोड़ो मुझे। अबू मेरी बात सुने। मैं तुम पे हाथ नहीं उठाना चाहता था, लेकिन तुम्हारी खुद गलती ने मुझे मजबूर कर दिया। अबू मैं उससे प्यार करती हूँ, शादी करना चाहती हूँ, मैं नहीं रह सकती उसके बगैर, मर जाऊंगी। जो बेटियां अपने माँ बाप के लिए शर्मिंदे की कबाइश बने ना, उन्हें मर ही जाना चाहिए। तुम्हारी बेटी की वजह से बाप का सर शर्म से झुक जाता। कितना प्यार करता है तुमसे? हाँ, कितना प्यार करता है? जितना हम करते हैं ना उतना नहीं करता होगा वो। अरे क्या नहीं किया तुम्हारे लिए हमने? भूल गई सब कुछ? याद नहीं आया ये कदम उठाने से पहले? अरे एक बार तो सोचा होता तुमने, तुम्हारा ये कदम हम पे रुस्वाइयों के दर खोल देता। बेटी होते हुए तुम्हें बेटों की आजादी दी, मगर तुमने क्या किया उसका? कोई ख्याल ना रखा, कोई मान नहीं रखा, कोई लाज नहीं रखी उसकी। तुमने तो साबित कर दिया कि तुम इस लायक ही नहीं हो कि तुम पर भरोसा किया जा सकता। बस आज के बाद तुम इस घर से तो क्या अपने कमरे से बाहर नहीं निकलोगी, समझी तुम? सद वो क्या हुआ? इतनी परेशान क्यों हो? वो जूनी, सुनी क्या? मैं बाहर गई तो जूनी घर छोड़कर भाग रही थी, तो अंकल उसे बस वो समझते क्या तुम खुद को? हाँ, जो इसके दिल में आएगा करेगी। हमारी इज्जत का ख्याल है कि नहीं इसे? मैं बात कर चुका हूं उससे ना, आहिस्ता बोलो प्लीज। मैं नहीं चाहता कि साद और माहिन के कानों तक की आवाज पहुंचे। आप इसे दूसरों की नजरों में गिरने से बचा रहे हैं, और ये हमारी इज्जत रोंदने पर तुली भी है। मैं बता रहा हूं, अगर तुमने कुछ गलत किया ना तो मैं जान ले लूंगा तुम्हारी साथ उस लड़के की भी। तुमने बहू का लाड देखा, कुछ गलत किया ना तो तुम देखोगे कि तुम्हारा लाड उठाने वाला भाई तुम्हारा क्या हशर करेगा। मेरी ये बात थम के समझने की गलती मत करना। तुमने कुछ गलत किया ना तो मैं ये सब करने में जरा भी यार महसूस नहीं करूंगा। अच्छा बस कर दो, काफी है। चलो तुम अंदर चलो, अंदर चलो, उठो, चलो यहाँ से। बेटा रूमी, तुम्हारी वजह से हमारी इज्जत बच गई, वरना हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहते। नहीं अंकल, मैंने तो बस वो किया जो मेरा फर्ज था। रूमी एक हीरा है, कदर करो इसकी। सारी बीवियां ऐसी नहीं होती। जीते रहो बेटा। अब प्लीज असद,
कैसी बेखबरी और लापरवाही से सो रही हो तुम? तुम्हारी यही बेखबरी और लापरवाही की वजह से नौबत यहां तक पहुंची है। अरे रात को भी कसर रह गई थी तो सुबह शौक पूरा कर लेते ना। आधी रात को बातें सुनाने की क्या जरूरत है? लाडली भाग रही थी तुम्हारी। ये क्या कह रहे हैं आप? धुआ दो रूमी को। दरवाजे से पकड़ के अंदर लाई है वो। उसकी वजह से हमारी इज्जत नीलाम होने से बच गई। और ये तुम जो कर रही हो ना, खुदा के वास्ते इतनी मेहरबानियां करना बंद कर दो। अब ये घर तुम्हारी इस मेहरबानी का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकता। अरे मैं तो इसलिए मुतमईन होकर सो गई थी कि उसके पास कोई राब्ते का जरिया, कोई फोन नहीं है उसके पास। रो धोकर बैठ जाएगी। फिर कैसे राब्ता किया उसने? ये तो तुम अपनी बेटी से जाके पूछो ना। किसके आसरे पे घर से कदम बाहर निकाल रही थी वो? मैं तुम्हें तुम्हारी मंजिल पर पहुंचाकर ही दम लूंगी। और हाँ, रूमी ने तुम्हें रोककर जो अपने नंबर बढ़ाने की कोशिश की है ना, कहीं ऐसा ना हो कि आंटी का दिल उसके लिए नरम पड़ जाए। और अपने बेटे की सूरत तुमने उस घर को एक वारिस भी दे दिया। फिर तुम तो अच्छी तरह अपने कदम जमा चुकी हो। हाँ, इतना जरूर है कि नई आने वाली को अपने कदम मत जमाने देना। वो चाहती तो ये मामला दबा सकती थी, लेकिन नहीं, उसने ऐसा नहीं किया। जाहिर है सबकी नजरों में जूनी को गिराने का उसे मौका मिल रहा था, तो वो जाने थोड़ी देती। अपनी बूटी तकदीर हूँ मैं, तकदीर तकदीर। कहीं मुमानी ने अरसल को बता तो नहीं दिया? अरसल, आप काफी चुप चुप लग रहे हैं। खैरियत? नहीं तो मैं कल से नोटिस कर रही हूँ कि आप सबसे अच्छे से बात करें, लेकिन मुझसे खिंचे खिंचे से हैं। ऐसा कुछ नहीं है, तुम ज्यादा फील कर रही हो। बीवी हूँ आपकी। आपके माथे पे पड़े बल बेचैन कर देते हैं और खामोशी बदसकून कर देती है। शायद इतनी आदत हो गई आपकी अटेंशन की कि छोटी छोटी बातें महसूस करती हूँ। फिर तो मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मेरी बीवी मेरी छोटी छोटी बातों का ख्याल रखती है। सच पूछें तो मैं खुशनसीब हूँ कि मुझे आप जैसा प्यार करने वाला हस्बैंड मिला और मुमानी जैसी सास मिली जो बिल्कुल माँ की तरह है। कभी भी मुझे महसूस नहीं होने दिया कि मैं इस घर की बहू हूँ। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि अम्मी तुम्हें अपनी बहू नहीं, अपनी बेटी समझती है। प्लीज तुम भी कभी उनको रूमी की कमी महसूस ना होने देना। हारिस की शादी है, हाथ बटाओ। और रूमी तो रोज यहाँ नहीं आ सकती, उसका ससुराल है। हाँ, वो अपनी मर्जी से आके रहे, वो अलग बात है। यू नो व्हाट आई मीन। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, सारी तैयारियां करवा दूंगी। थैंक यू, चलता हूँ। मतलब मुमानी ने बताया ही नहीं अरसल को। तुम्हारी नींद तो अब उड़ेगी नबील, जब पता चलेगा कि सुनी। भाभी
तुम गई नहीं? भाभी, रूमी ने मुझे रात को पकड़ लिया था। क्या? वो भाई और मम्मी ने इतनी बातें सुनाई है कि मैं आपको बता नहीं सकती। वो है ही बहुत मीस थी, सबके सामने हीरोइन बनने का बड़ा शौक है उसे। भाभी अब क्या होगा? आपको पता है अब्बू ने तो चौकीदार को भी कह दिया कि दरवाजा खोलने से पहले अंदर पहले कॉल करे। ओहो, अब तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप ठीक कहती थी भाभी, ये रूमी ना इस घर में सबकी खुशियां बर्बाद करने के लिए आई। इसे कभी माफ नहीं करूंगी। अच्छा तुम परेशान मत हो, मैं कुछ सोचती हूँ। बस तुम इन हालात में अंकल और आंटी का दिल जीतने की कोशिश करो। तुम उन्हें एहसास दिलाओ कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, तुम सुधर गई हो। ऐसा करने से उनकी जो सख्तियां हैं थोड़ी कम हो जाएंगी। भाभी आप बहुत अच्छे हैं। तुम मेरी बहन हो और बहनों को बीच रास्ते में नहीं छोड़ा जाता। मैं तुम्हें तुम्हारी मंजिल पर पहुंचाकर ही दम लूंगी। और हाँ, रूमी ने तुम्हें रोककर जो अपने नंबर बढ़ाने की कोशिश की है ना, कहीं ऐसा ना हो कि आंटी का दिल उसके लिए नरम पड़ जाए। तुम आंटी का दिल उसके लिए नरम मत पड़ने देना। भाभी अब तो कुछ नहीं हो सकता। होने को अब भी बहुत कुछ हो सकता है। आंटी इस घर का मजबूत सतून है। बस तुम आंटी का दिल रूमी की साइड पर मत होने देना। ये सब कुछ कैसे होगा भाभी? ये नहीं पता मुझे, लेकिन हमें ऐसा करना पड़ेगा। अच्छा तुम अपने कमरे में जाओ, कोई देख ना ले। जाओ। मेरा ख्याल है कि जो जो चीजें खरीदनी है उनकी लिस्ट बना लेते हैं ताकि हम उसके हिसाब से शॉपिंग कर सकें। क्यों मोमानी? हाँ बेटा। लिस्ट बनाना जरूरी है, उसके बगैर एक्सपेंसेस का पता नहीं चलेगा। भाई आप एक्सपेंसेस की फिक्र मत करें, मैं कंपनी में लोन अप्लाई कर लूँगा। क्यों? भाई मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि सारा बर्डन आप पे डाल दिया जाए। अगर आज बाबा जिंदा होते तो उनसे भी यही कहते, नहीं ना? तो खामोश हो, तुम्हारा बड़ा भाई है ना, सारे इंतजामात हो जाएंगे, डोंट वरी। थैंक यू भाई। अभी मैंने रूमी से बात की थी, उसे कहा था मैंने रुकने का। इतना कहाँ रह सकेगी बेटा वो। हाँ, अगर असद खुशी से भेज दे तो बात और है, और रही बात तैयारियों की तो वो चक्कर लगाती रहेगी। और फिर हमना भी तो है बेटा। इन सारी तैयारियों में अपनी फुप्पो को मत भूलना, वो तुम दोनों की बड़ी है, उन्हें मनाना भी है हमें। बड़ों की दुआओं के बगैर शादियां नहीं होती। जैसे आपको ठीक लगे। अब बता दें फिर मोमानी, आप मुझे चीजें बताती जाए, मैं लिखती जाऊंगी। हारिस तुम्हें भी कुछ अगर स्पेशल चाहिए तो बता दो। नहीं भाभी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप और अम्मी जाके कर लीजिएगा। ठीक है। हाँ, वो रूमी से पूछ लीजिएगा अगर उसे कुछ चाहिए तो। पूछ लूंगी। तुम्हें पता है मैंने तो क्या क्या सोच लिया था कि हम साथ होंगे। एक जान पहचान के वकील से कोर्ट मैरिज की सारी डिटेल्स निकालनी थी मैंने। शहजाद, जैसा हम चाहते हैं ना बिल्कुल वैसा ही होगा। कैसे? मुझे तो ये लगने लग गया है कि तुम्हारे डैड और तुम्हारे भाई अब तुम्हें घर में कैद कर लेंगे। वो ऐसा नहीं कर सकते।
तुम तो रहने दो यार, मुझे तो ये लगने लग गया है कि अब उस घर से तुम किसी और के साथ रुखसत होके ही निकलोगे। ऐसा नहीं हो सकता। इस घर से मेरा जनाजा तो उठ सकता, लेकिन डोली सिर्फ तुम्हारे नाम की उठेगी। बस तुम मेरे साथ हो ना, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें जुदा नहीं कर सकती। मेरा साथ तो हमेशा तुम्हारा ही है ना। तुम्हारा साथ तो मेरे लिए सबसे बढ़कर है। अच्छा चलो, मैं फोन रखती हूँ, मैं बात नहीं कर सकती और मोबाइल में ऑफ कर दूंगी प्लीज। नहीं यार प्लीज मत जाओ मुझे छोड़ के। ऐसे नहीं किया ना तो अम्मी ये मोबाइल भी छीन लेंगी मुझसे। वैसे भी ये माहीन भाभी का, वो बेचारी बिना वजह मेरे साथ फंस जाएंगी। यार वैसे तुम्हारी भाभी कितनी अच्छी है ना, हमारा कितना साथ दे रही है, और वो एक रूमी थी। उस रूमी से तो मैं बदला लेकर रहूंगी। ओके हाफिज। सुनी, तुमने मुझे शर्मिंदा कर दिया अपने बाप और भाई के सामने। प्लीज मुझे माफ कर दे, बिल्कुल पागल ही हो गई थी मैं, ऐसे जैसे नजर आना बंद हो गया हो। अम्मी, अब्बू ने और भाई ने डांटा है, यकीन माने मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। कैसे इतनी खुदगर्ज हो सकती हूँ मैं, लेकिन अम्मी यकीन माने मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दे। अम्मी, ऐसे मेरे से मुंह मत मोड़े आप, कि बेटी हूं मैं। अब तो बचपन में भी मेरी सारी गलतियां माफ कर देती थी ना अम्मी, प्लीज मुझे माफ कर दे। यही तो मसला है, तुम्हारा बचपन गुजरे अरसा हो गया। जो तुमने हरकत की है ना, अगर बचपना होता तो ना मुझे तुम्हारे बाप और भाई के सामने शर्मिंदा होना पड़ता और ना ही उन्हें तुम पर गुस्सा आता। तुम भी कह तो रही हो मैं कि मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, कसम से मेरे लिए और आपके अलावा और अब्बू के अलावा इस दुनिया में कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। प्लीज मुझे माफ कर दे। इधर आओ। बस रो मत, माँ का दिल अपनी औलाद के आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता, और तुम तो फिर मेरी इकलौती और लाडली बेटी। मैं प्रॉमिस आइंदा ऐसी कोई हरकत नहीं करूंगी जिससे आपका सर शर्म से झुक जाए। अंकल और आंटी का दिल जीतने की कोशिश करो। तुम उन्हें एहसास दिलाओगे, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, तुम सुधर गई हो। अरे मैंने तो पहले ही कहा था कि मेरे बगैर तो ये शादी हो ही नहीं सकती। खतीजा भाभी रही रवायत की मारी, मेरे बगैर वो अपना कोई भी फंक्शन नहीं करेंगी, देखना हर जगह आगे आगे रखेंगी। वो बात तो ठीक है अम्मी, लेकिन अरसल को आपको मनाने की बात तो करनी चाहिए थी ना। अरे खतीजा भाभी करे या अरसल करे, बात तो एक ही है ना। पर अम्मी ना, अरसल जज्बाती मगर तुम तो समझदार हो ना, बहुत सारी बातों को दरगुजर करना पड़ता है बेटा। वही तो कर रही हूँ, जब भी इतना वक्त गुजार लिया। बस बेटा आगे की जिंदगी भी इसी तरह हंसते खेलते दरगुजर करते हुए गुजारनी है। खर्चा तो तुम्हें मिल ही रहा है ना, और अपने बेटे की सूरत तुमने उस घर को एक वारिस भी दे दिया, फिर तुम तो अच्छी तरह अपने कदम जमा चुकी हो। हाँ इतना जरूर है कि नई आने वाली को अपने कदम मत जमाने देना। बेफिक्र हो जाएं, ये सब बातें मैंने सोच के रखी हुई हैं। घर की बड़ी बहू, इसको तो दबा के ही रखूंगी। और देखिएगा इतना टफ टाइम दूंगी ना कि सारी मोहब्बत भूल के इस घर को छोड़ के चली जाएगी। बस बेटा मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। खुश रहो, आबाद रहो, ये की ना तुमने समझदारी वाली बातें। चलो फोन रखती हूँ, खुदा हाफिज। चलें ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज।
अपने दिल की बात कह सुनकर ना मेरा दिल हल्का हो गया है। लेकिन अब तुम नबील को कुछ ना बताना। तौबा करे आंटी, मैं जूनी को नबील की नजरों में क्यों शर्मिंदा करूंगी? आप बेफिक्र रहें। बेफिक्री कैसी बेटा? जुबैर और असद को तो बहुत गुस्सा है। मैं माँ हूं ना, उसके 2 आंसू देखकर बस मेरा तो दिल भर आया। मैंने तो सेकंड नहीं लगाया, उसे माफ कर दिया। लेकिन जुबैर और असद वो माफ नहीं करेंगे उसे। आंटी, अंकल भी मान ही जाएंगे, लेकिन असद भाई को मनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जाहिर है वो रूमी हर वक्त कान जो भरती रहती है। वैसे आंटी, अगर उसने जूनी को रोका ही था तो ये बात असद भाई को बताने की क्या जरूरत थी? वो चाहती तो ये मामला दबा सकती थी, लेकिन नहीं, उसने ऐसा नहीं किया। जाहिर है सबकी नजरों में जूनी को गिराने का उसे मौका मिल रहा था, तो वो जाने थोड़ी देती। ठीक कह रही हो तुम। उसे ये भी पता था कि आप और मैं जूनी की गलत बात को भी दबा देंगे, मामला सारा रफा दफा कर देंगे। इसलिए उसने जानबूझकर सबसे पहले असद भाई को बताया, और असद भाई ने अंकल को साथ मिला लिया। तुम इतना हैरान क्यों हो रहे हैं? आप ही ने तो ऑफिस ज्वाइन करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं छोड़ी थी मेरे पास। चलो, देर आए दुरुस्त आए। मैं रजा को तुम्हारे साथ लगा रहा हूं। जब से अकाउंट्स मैनेजर ने रिजाइन दिया है, फाइनेंस डिपार्टमेंट में काफी इश्यूज हो रहे हैं। फिलहाल तुम फाइनेंस डिपार्टमेंट संभाल लोगे ना? आप शायद भूल रहे हैं कि मैंने बीएससी इकोनॉमिक्स में किया। आई हैंडल इट। मैं सोचा एक बार कंफर्म कर लूं। बैठो, कुछ बात करनी है। घर में सब ठीक था? क्यों, कुछ होना था क्या? तुम्हें कुछ नहीं पता बारे में? हैरत हो रही है मुझे। माहिन तो तुम्हें हर बात बताती है। भाई आप मुझे बताएंगे क्या बात है? सुनी, सुनी एक लड़के को पसंद करती है। तुम्हारे एक्सप्रेशंस देख के लग रहा है कि तुम वाकई इस बारे में लाइल हो। मुझे सीरियसली इस बारे में कुछ नहीं पता। कौन है वो लड़का? सब कुछ काफी दिनों से चल रहा है। मुझे बीच में रूमी ने बताया कि उसने सुनी को किसी लड़के के साथ बाहर क्यों देखा। मुझे भी डाउट हुआ, तो मैं वो डाउट क्लियर करने के लिए उसके कॉलेज गया, उसके प्रिंसिपल से मिला, लेकिन सुनी घर पे कॉलेज का कह के गई थी, लेकिन वहां मौजूद नहीं थी। What? एग्जैक्टली। और उस वक्त माहिन ने कहा था कि ये मेरे साथ है।